नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सौमित्र अधिकारी और आप देख रहे हैं डब्ल्यू बी फैंसी चिकन ब्रीडर यूट्यूब चैनल। तो नया एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अभी रात का तकरीबन आपका 8:30 या 9 बज चुका है और मैं भी आ चुका हूँ फार्म के अंदर, फार्म के कुछ अपडेट्स आपको देने। तो ये रहा हमारे देसी मुर्गियाँ और ये रहा हमारा खूबसूरत देसी मुर्गा। तो मैं आपको बताता हूँ ये कि फैंसी चिकन ब्रीड्स की फार्म में देसी मुर्गियों का क्या काम होता है। तो इनका सबसे बड़ा जो काम होता है वो है, ये कुड़ुक होती है और ये अपने ही कुड़ुक से अंडे निकालती है। ये वाला पहला एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है इनका हमारे फार्म में, वो मैंने बता दिया। दूसरा है, हमारे देसी फैंसी मुर्गियाँ 3.5 साल अंडे हैच मतलब अंडे नहीं देती, ठीक है। ये सीजन वारी अंडे देती है। तो सारा साल तो हमें फार्म का खर्चा चलाना पड़ेगा, नए ब्रीड्स भी हमें ले आना पड़ेगा। तो और पुराने ब्रीड्स भी हमें थोड़े थोड़े करके इंक्रीज करता रहना पड़ेगा। तो इसी सब कारण से हमें जो है थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट है हमारे फैंसी मुर्गियों के चिक्स सेल करके वो हमें साइड में करना पड़ता है और उसी के साथ हमें कुछ सेविंग्स के लिए भी रखना पड़ता है। तो बाकी सारा साल अगर फैंसी मुर्गियों का जो चिक्स होता है वो बेच के अगर हमें नए ब्रीड्स उठाने होंगे और कुछ सेविंग्स के लिए रखना पड़ेगा, तो उनका जो मतलब हमारा जो पूरा सेल का जो प्राइस मनी होता है उसे हमें इकट्ठा करके रखना पड़ता है। क्योंकि पकड़ के चलिए उसका 50% अगर मैंने फैंसी चिकन का चिक्स सेल किया 10,000 का, तो 5,000 हम रखेंगे हमारे नए ब्रीड्स उठाने के लिए और 5,000 हम रखेंगे हमारे सेविंग्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते हैं। तो देसी मुर्गियों का जो बच्चा होता है और उस बच्चे को हम सेल करके इनका पूरा हमारा फार्म का जो खाने का कॉस्ट है, मेडिसिन का कॉस्ट है, हम वो निकाल लेते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले देसी मुर्गी रखना चालू किया था इन दोनों वजह से, क्योंकि हमें देसी मुर्गियों से भी प्रॉफिट करना था और इनका कुड़ुक भी हमें लेना था ताकि हम फैंसी चिकन्स का अंडा इनके कुड़ुक से हैच करवा सके, इसलिए रखा। तो अभी मैं एक नया मॉडल पे काम कर रहा हूँ और वो यही है कि हम देसी के जो 1 से 7 दिन के जो चिक्स है वो भी सेल आउट करेंगे और 30 या 40 पीस का एक बैच हम रेडी करेंगे हर 2 महीने के अंदर। तो उस बैच में देसी वो जो 30 या 40 चिक्स होंगे देसी मुर्गियों का, वो 2 महीने तक एज में मतलब जो भी इंक्रीज हो जाएगा उनका वज़न, तो हम 2 महीने बाद उन चिक्स को थोड़ा मोटा दाम में हम सेल आउट कर देंगे और 1 से 7 दिन का बच्चा वो हम रेगुलरली सेल आउट करते रहेंगे और 2 महीने तक हम हमारे घर में पालेंगे इन देसी मुर्गियों की एक 30 या 40 का लॉट बैच, जो हमें 2 महीने बड़ा करके छोड़ना है। उससे हम हमारे घर के लिए कुछ अच्छा कलर निकला तो घर के लिए भी रख देंगे, क्योंकि ये भी बूढ़े होते जा रहे हैं। इनका इस मुर्गा का एज अभी लगभग आपका साढ़े क्या 2.5 साल, हाँ 2.5 साल हो चुका है। और नए ब्रीड्स हमें लाने हैं, दो, एक या दो नहीं से शायद 2 से ज़्यादा, तो 2 या 3 नए ब्रीड्स हमें लाने हैं फैंसी आइटम में। 2 चिकन ब्रीड्स हमें बिल्कुल लाने हैं क्योंकि वो हमारे शौक के बहुत पसंदीदा ब्रीड्स हैं। तो अभी 2 या 3 फैंसी ब्रीड्स हमें उठाने हैं और ये जो है ये तो इनका भी एज होता जा रहा है। इनका एज अभी लगभग 10 महीने हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम ये जब अंडे देंगे, इनका जो चिक्स हम इनके अंडे से निकलेगा वो चिक्स हम रख देंगे पैंट्स के स्टॉक के लिए। और अदरवाइज़ हम ये भी कर सकते हैं कि उन चिक्स को सेल आउट करके हम एक नया सेमी एडल्ट पेयर ले लें, सिल्वर से ब्राइट का एक नया सेमी एडल्ट पेयर, ठीक है। इनके जो चिक्स होंगे नेक्स्ट लॉट के वो बेच के, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो देखते हैं। और मुझे लगता है कि वही करना बेहतर रहेगा, क्योंकि
क्या होता है, मैं अगर सेमी एडल्ट लूँगा तो वो मुझे कम दिन तक पालना पड़ेगा। हाँ, कीमत थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, पर वो मुझे कम दिन तक पालना पड़ेगा और ज़्यादा हमें मतलब बहुत तेज़ी से हमें उनका चिक्स जो है वो मिलता रहेगा। शायद मैं 4 महीने का लेता हूँ तो 3 महीने बाद ही मुझे उनमें से मैं अंडे मुझे मतलब वो अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हमने बच्चे रख दिए हमारे घर के बच्चे तो वो शायद क्वांटिटी में 3 से भी मतलब हमें जो 2 खरीदना पड़ता है मतलब एक पेयर सिल्वर सेपरेट का सेमी एडल्ट पेयर। तो हम अगर बच्चे रखते हैं तो हम यहाँ 5 या 7 बच्चे रख सकते हैं। तो वो बच्चे 7 महीने तक हमें ले जा मतलब उनका एज करना पड़ेगा और उसके बाद हमें उनमें से अंडे हमें मिलेंगे। तो मुझे यही बेटर लगता है कि हम इनके जो नेक्स्ट लॉट के चिक्स है वो सेल आउट कर देंगे और उस पैसों से हम एक नया सिल्वर सेपरेट का सेमी एडल्ट पेयर ले लेंगे। तो आप लोग बताना कमेंट में कि कौन सा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो दोनों ही चल रहे हैं। अभी कौन सा बेहतर रहेगा ये आप लोग बता देंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और बाकी इतने दिन तक तो मैं कर रहा हूँ इनके साथ काम, थोड़ा बहुत मुझे भी मालूम है। जो भी हो, ये रहा हमारी देसी मुर्गी नया वाला, जो कि बहुत जल्द ये भी अंडे पे आ जाएगी। और कहाँ चला गया? ओह, वहाँ पर एक है, ऊपर एक है ना, ये रहा, यहाँ पर एक है। ये अंडे पे आने में थोड़ा लेट करेगा, सॉरी करेगी। पर हमारा एक देसी मुर्गा था सफ़ेद रंग का, वो कहाँ चला गया? हाँ यार, वो दिख नहीं रहा है ना, बहुत देर से दिख नहीं रहा है वो, है कहाँ? हमारा जो नया वाला देसी मुर्गी थी वो ये रही। और मुर्गा ये रहा। इसे ढूंढने में टाइम लग गया। तो ये बहुत ही डरता है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही डरता है। ये वाली देसी मुर्गी हमारे ग्रुप पे बैठ चुकी है और इसके नीचे हमारे पास अभी देसी का ही अंडा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला एक भी, इसके नीचे भी देसी का ही अंडा है। तो अभी हमारे पास फैंसी ब्रीड्स नहीं है, एडल्ट ब्रीड। एडल्ट ब्रीड है सिर्फ सिल्वर सेपरेट, पर उनका भी अंडा अभी हमें नहीं मिला। और जब ये रहा हमारे ब्रह्मा का बच्चे। तो ये वो कहते हैं ना बड़े बच्चे, तो ये वही है। ठीक है, सिर्फ 3 महीने इनका उम्र है और 3 महीने में इनका उम्र है और आप इनका ग्रोथ चेक कर सकते हैं। मैं आपको छोड़ के दिखा देता हूँ। ये रहा, ये बड़ा वाला फीडर है ना, ये रहा मुर्गी। ये शायद फीमेल ही होगा, सॉरी होगी। तो ये 3 महीने का ये साइज है इनका और इनका वज़न अभी है आपका 1.5 किलो के आसपास इनका वज़न है। साइज़ आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी और बहुत ही मैसिव साइज़ में है ना ये। तो ये 5 पीस हमारा लाइट कोलंबियन लाइट ब्रह्मा के चिक्स। ठीक है, ये वाला थोड़ा छोटा पड़ गया क्योंकि ये बहुत जल्दी मतलब बहुत बार बार बीमार हो रहा था, सॉरी हो रही थी, और अभी ठीक है। और वो रहा हमारा घर का बच्चा, कोलंबियन बफ ब्रह्मा का बच्चा, कोलंबियन डार्क ब्रह्मा का बच्चा। हमारे पास जो पहला जो एडल्ट ब्रह्मा का पेयर था उसका ही बच्चा है वो, और बाकी ये 5 हमारा खरीदा हुआ है। ठीक है, तो ये गया और इसी के साथ हमारे पास ही है, यहाँ पर है हमारे नए नवले दुल्हन जो कह सकते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट है ना, ये 1.5 महीने के असील के चिक्स है। ठीक है, पैरट भी असील के चिक्स। ये वाली शायद ये फीमेल होगी और ये वाला फीमेल। तो मुझे ना पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर मेरी किन्हीं सब्सक्राइबर के पास
पैरेट बिग असील मुर्गा या मुर्गी का जानकारी हो तो आप प्लीज़ हमें बताना, क्योंकि मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ कि कौन सा मेल निकल सकता है, कौन सा फीमेल निकल सकता है। तो आप इसका जो पैर है ये इससे थोड़ा छोटा है, मतलब पतला है, और इसका बिग भी आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे यही लगता है कि यह सामने वाली फीमेल होगी। चेक कर सकते हैं, लाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, तो इनका फेदर भी इतना मतलब शाइनी है कि जो है लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इनका चोंच आप देख सकते हैं, ये वाली शायद फीमेल होगी और ये वाला शायद मेल होगा। इसका पैर भी उससे बहुत मोटा है। तो ये रहा इसका चोंच। तो बहुत ही खूबसूरत इनका क्वालिटी है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। ठीक है, तो इन्हें अभी रख देते हैं हम अंदर। और यहाँ पर है हमारे पास देसी मुर्गी का जो बैच का मैं बात कर रहा था, वो वाला बैच, जिन्हें हम 2 या ढाई महीने तक पाल के फिर छोड़ने वाले हैं। तो कुछ कुछ बच्चे हैं ना इसमें थोड़ा ख़राब हो गए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो कुछ कुछ बच्चे इनका ग्रोथ बहुत ही ख़राब हो गया। तो ये है डाइजेशन ख़राब होने की वजह से इनका हालत ये हुआ है। ठीक है, तो अभी ठीक है। और ये रहा हाँ फ्रॉड में पाया हुआ हमारा असील का चिक्स। सॉरी, एक ही बचा है अभी, चिक्स नहीं कह सकते, एक ही बच्चा बचा हुआ है। और इसका क्वालिटी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस में है ये। ना मुझे रामपुरी लग रहा है, ना मुझे पैरेट लग रहा है, ना मुझे फाइटर लग रहा है, और नहीं कहीं एंगल से टेम्पट्टे लग रहा है। तो पता नहीं किस ब्रीड में है, पर ये कह सकता हूँ कि ये असील का ही ब्रीड है, कोई देसी वेसी मिक्स नहीं है। तो शायद इस मतलब चोट की वजह से इसका जो फेस का शेप है वो बिगड़ गया, या न्यूट्रिशन की कमी के वजह से इसका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो गया। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि ये देसी के क्रॉस में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये असील का ही बच्चा है। और इसका जो फेदर है आप देख सकते हैं, वो ना ग्रो होना शुरू हो चुका है। तो अभी यहाँ पर जो लॉट है उसका जो प्रॉब्लम है, और यहाँ पर एक टर्की का वो जो बच्चा टर्की इधर इधर ये रहा वो टर्की का बच्चा। तो ये तो पूरा सही है। तो ये एक पीस हमें सेल आउट कर देना है, आसपास में कोई लेगा तो उसे हम दे देंगे ये, क्योंकि ये अकेला ना अकेला यूँ ही पड़ा हुआ है हमारे पास। तो ये यूँ ही पड़ा हुआ है, तो इसे हम सेल आउट करने वाले हैं। और ये जो बैच हमारा थोड़ा ख़राब हो चुका है, इन बच्चों का ट्रीटमेंट हम अभी कर रहे हैं। जो है डाइजेशन का जो कार्बोजाइसिन लिक्विड आता है, डाइजेशन की मेडिसिन, वो हम चला रहे हैं। साथ ही साथ मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स भी हमें चलाने की ज़रूरत है। तो ये इनका जो है ग्रोथ वो ठीक से आ पाएगा। आप देख सकते हैं इस बच्चे का हालत, इसका वेट भी नहीं है, ये पूरा हल्का है, और इसका बॉडी का स्ट्रक्चर भी बिगड़ चुका है। ये वाला है, इसका तो डाइजेशन का ही प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, बहुत ही ख़राब प्रॉब्लम है ये। और इसका जो फेदर है विंग्स का, वो भी बड़ा हो चुका है, पर पूंछ इसका छोटा ही पड़ रहा है। तो ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे, प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा, ठीक तो इनको होना ही है। वरना ये 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा किस काम की। जब यूँ इसका सर का घाव जो है वो भी ठीक होना स्टार्ट कर चुका है, बहुत ही निकल गया है ये घाव। जब यूँ बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और शायद जल्दी हमारे फार्म पे मतलब इतना भी जल्दी नहीं, क्योंकि अभी ठंड पड़ने वाली है, इस टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं। शायद दिसंबर के आखिर में हमारे फार्म में पॉलिश कैप का एंट्री हो जाएगा। तो देखते हैं समय के साथ क्या हो पाता है हमारे पास। तो कुछ ना कुछ नया ब्रीड तो आ जाएगा दिसंबर के एंड तक। तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए, और
यहाँ तक अपने लोगों ने देख लिया तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमारा काम आपको अगर पसंद आए तो दूसरे लोगों को भी हमारे वीडियो आप शेयर करना ताकि वो भी देखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।